इंसानियत को नीलाम होते देख चुके, मुल्क को बदनाम होते देख चुके। इस सियासत में हकीकत क्या है मालूम नहीं। हम मणिपुर में हर काम होते देख चुके। मोदी जी चर्चा में आ भी जाएं तो दिक्कत कहाँ पे हो रही है, शर्मिंदगी कहाँ पे है? ये जो पूरा देश शर्मिंदा हो रहा है, ये बड़ी वाली बात है या यहाँ पर मोदी जी की नाक की बात है? कुछ माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। औरतों को नंगा करके पैरेड कराया गया। इतनी बड़ी शर्मनाक वाकयात पर चर्चा नहीं होगी तो और किस बात की चर्चा होगी? संसद है किस लिए? ये राजनीतिक नेता किस लिए हैं? क्या करने के लिए हैं? सिर्फ भाषण देने के लिए? मोहसिन साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप तो कलाकार आदमी हैं और आप देश दुनिया के दौरे भी करते हैं। सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिक्र किया है हाल ही के दिनों में, जो विपक्ष एकजुट होकर के इंडिया जो शब्द बनाया है, जो नाम दिया है गठबंधन का, उसको लेकर के सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? तंज कस रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक खास जो है कौशल है, टेक्निक है। ये मुद्दे को बिल्कुल हटा देते हैं अपनी बातों से और कुछ उसमें अलग से लाकर डाल देते हैं। अभी के जो जलते हुए हालात हैं ये मणिपुर हैं, और इस पर जो विपक्ष का मांग है वो लाजमी है, वो वाजिब है। मणिपुर में इंसानियत बदनाम हुई है, मणिपुर में रिश्ते बदनाम हुए हैं, मणिपुर के हालात ने कलंकित किया है मानव रिश्तों को और मुल्क को भी बदनाम किया है। पूरे विश्व में हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे संसद में चर्चा नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। और जहाँ तक इंडिया नाम का सवाल है, इस पर विपक्ष को लेकर आतंकवादी संगठन के साथ में जोड़ना और उसके साथ में इनको तरह तरह के इल्ज़ामात इन पर लगा देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और ये जो है ये शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री जी को, विपक्ष को इस तरह के इंडिया के नाम से करें और वहीं पे कई हमारे सरकारी स्कीम के नाम में इंडिया जुड़ा हुआ है। अगर उसको भी भला बुरा कहा जाए तो फिर क्या होगा? इंडिया से क्या लेना देना? ये तो नाम है INDIA, सबके इसमें डॉट भी है, ये एब्रीविएशन है एक तरह का। तो इसमें इस तरह का बात बोलना कि इंडिया को PFI के साथ में जोड़ना, इंडिया को जो है मुजाहिदीन वो उसके साथ में जोड़ना, ये कतई दुरुस्त बात भी नहीं है, ना ऐसा करना चाहिए ना कहना चाहिए। अच्छा, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी, जो विपक्ष ने जो नाम एकजुट होकर के जो नाम दिया है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे शब्दों से नवाजते हैं तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है? प्रधानमंत्री, ये एक घबराहट की पहचान है, ये एक निराशा की पहचान है। देखिए, जब से INDIA के नाम से ये जो 26 दल एक साथ में आ गए हैं, सरकार के अंदर में एक खलबली है और इनका जो शासन करने का शैली है ये बिल्कुल अलग है। अब तक इस तरह का शासन हमने अपने उम्र में नहीं देखा या ना हमारे बाप दादाओं ने देखा। ये एक अलग तरह से कर रहे हैं। और अभी INDIA के नाम से, इंडिया के नाम से ये जो 26 दलों का मिल जाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सत्ताधारी पार्टी के लिए। और इस तरह की जो बातें आ रही हैं निकल कर, ये सिर्फ एक बौखलाहट है और एक घबराहट है, और इसी की पहचान है ये इस तरह की बातें करना कि विपक्ष को लेकर आतंकवादी संगठनों ने जोड़ देना, इंडिया नाम को लेकर PIFA के साथ में जोड़ देना, इस तरह की जो बातें हैं ये इनके घबराहट को बताती है। सर, आप तो कलाकार आदमी हैं, सवाल मेरा ये है कि बार बार लोग ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ होता है इसका काठ जो है, जो भी विपक्ष करता है इसका काठ मोदी जी के पास हमेशा रहता है। और देखिए, जैसे ही इन लोगों ने नाम जो वो किया, मोदी जी ने तुरंत इस पर वार कर दिया। देखिए, अगर इस तरह की बातें ये थी, मोदी जी की लहर थी, लेकिन अब नहीं है।
अब जब पिछले चुनाव को देखा जाए, जिस तरह से हार हुई है, और ख़ास तौर से अभी रिसेंटली अभी जो ताज़ा जो कर्नाटका में हुई, ये इस बात की दलील है कि मोदी जी का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। वहाँ पर वो हर कार्ड खेल के देख चुके हैं, हर तरह की इस तरह की भटकाने वाली बातें करके देख चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आने वाले दिनों में भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ये बात जो है, हर चीज़ का काट मोदी जी के पास में है, वो चीज़ सही साबित होने वाली नहीं ना साबित हो रही है। वो तो आंखों देखी वाला मामला है। कर्नाटक में जिस तरह से प्रचार किया गया, पूरी जिम्मेदारी मोदी जी लिए थे, लेकिन इनके सीटों से दोगुनी सीट ज़्यादा में कांग्रेस जीती है। अब कहाँ है काट, इसमें हम कैसे कह सकते हैं। और ये जिस तरह का काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक छोटी सी सवाल पूछने के निस्बत में उसके ताल्लुक से एक सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना, एक कितना बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। संजय सिंह का जो निलंबन है पूरे सत्र के से, ये इस बात की पहचान है कि अब जो है ये बहुत बौखलाहट है, बहुत घबराहट है। अच्छा, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि जितने भी ये सब हो रहे हैं, वो राहुल गांधी इसकी कहीं ना कहीं वजह है। आप इसको सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात सरासर झूठ है। राहुल गांधी तो सारा काम खत्म होने के बाद में भी गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों से मिलने नहीं दिया गया। इनको जहाज के रास्ते लिया गया, जबकि वो सड़क के रास्ते जाना चाहते थे, वो लोगों से मिलना चाहते थे। ये बात कहना कि राहुल गांधी के दौरे के बाद में ये हालात खराब हुए हैं, ये तो सरासर गलत है। ये तमाम काम खत्म होने के बाद में राहुल गांधी जी गए थे, और वो जो वीडियो पूरी दुनिया को शर्मिंदगी में शर्मसार किया है, पूरी दुनिया के सामने हमारा देश का सर झुका है, ये तो वो पिछले 18 तारीख का मामला था। वो तो कोई 50 दिन के पहले का मामला था, राहुल गांधी के जाने से कहीं पहले का मामला था। तो इसको हम राहुल गांधी के दौरे से कैसे जोड़ सकते हैं? राहुल गांधी वहाँ जाके किए क्या है? वो तो उनको तो मिलने का ये भी नहीं दिया गया, वो तो उनको हवाई जहाज से लिया गया, सरकार के मुताबिक वो गए, वो जहाँ जहाँ लेके गए, वो तो अपने मन मर्जी से गए भी नहीं है। वो कैसे जाके हालात को बिगाड़ दिए? अच्छा, चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे। एक दिमाग में सवाल आ रहा है सर, आप तो शेरो शायरी से भी लोग आपको जानते हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं। क्या आपने कभी मणिपुर के जो हालात हैं, जो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर कभी आपने कुछ बनाया है क्या? कुछ हाल ही? देखिए, उसमें भी एक शेर है, इंसानियत को नीलाम होते देख चुके, इंसानियत को नीलाम होते देख चुके, मुल्क को बदनाम होते देख चुके। इस सियासत में हकीकत क्या है मालूम नहीं, हम मणिपुर में हर काम होते देख चुके। बस ये इतना ही है। मणिपुर का जो वाकया है, ये वाकई में एक इंसानियत के ऊपर में वो काला दाग है जिसको ये दुनिया रहते दम तक धोया नहीं जा सकता। इतिहास में एक काला बाब होकर रहेगा, हमेशा के लिए एक डरावनी ख्वाब बनकर इन सियासतदानों के सामने आता रहेगा। इसका कोई राजनीतिक समाधान न ढूंढ पाने की वजह से ये तमाम हालात पैदा हुए, और मणिपुर का वाकई को दूसरे राज्यों के साथ में जोड़ना, ये भी कोई एक जो है रिलेवेंट नहीं है। अभी के जो हालात हैं वो मणिपुर के हैं, और इस पर तत्काल जो है उनके जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। आजकल की जो सियासत चल रही है, जो राजनीति चल रही है साहब, उसके लिए भी कुछ आपने कभी लिखा है? माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। ये शेर हमारा जो वायरल हुआ। अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं मणिपुर को लेकर के, क्योंकि हमारे पीछे जो है मणिपुर को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि जो है इस पे शांति से रिलेटेड जो है बात विचार किया जाए, और सरकार जो इस पे कड़ी कार्रवाई ले, सड़क से लेकर के संसद इस पर चर्चाएँ चल रही हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस पर आकर के बोलते हैं और कहते हैं कि उनके हृदय भी जो है पीड़ा से भर उठा है और अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत शर्मनाक काम है। देखिए, अगर यही बात मोदी जी कुछ वक्त पहले कह देते, या जिस वक्त में मणिपुर जल रहा था
उस वक्त में ये अपने सियासी प्रचार को एक दिन के लिए रोककर मणिपुर चले जाते या अपील कर देते तो शायद मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है, इस पर बहुत कुछ फर्क पड़ता। सरकार 78 दिन तक खामोश कैसे रही? और अभी उसी के चर्चा के लिए जो चल रहा है मामला, विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, हमारा संसद चल नहीं रहा, ये बाकी के देशों के संसद में ये मामला उठ चुका है, इस पर चर्चा हो चुकी है और यही नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा है। ये बात समझ से परे है। कमी कहाँ आ रही है सर? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जी। अब ये जो वोट की राजनीति है, इसी की कमी है। अब ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला जो है, ये पूरा राजनीतिक आधारित मामला है, इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। इंडिया कह रहा है, मतलब जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सदन में चर्चा हो, इधर से ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाह रहे। सदन में चर्चे से क्या दिक्कत है? कोई भी होशमंद आदमी इस बात को तो कहेगा कि चर्चा हो। जब इतनी बड़े वाकयात हुए हैं, इस तरह के हालात हुए हैं, वहाँ पर कई लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा लोग, इतने लोगों का घर बार सब कुछ लूट गया, औरतों को नंगा करके पैरेड कराया गया। इतनी बड़ी शर्मनाक वाकयात पर चर्चा नहीं होगी तो और किस बात की चर्चा होगी? संसद है किस लिए? ये राजनीतिक नेता किस लिए हैं? क्या करने के लिए हैं? सिर्फ भाषण देने के लिए? तो चर्चा तो होनी चाहिए, इसका तो समाधान निकलना चाहिए। तो रहे ना कि तमाम नेता तो मंत्री जा ही रहे हैं चर्चा करने, जरूरी है कि मोदी जी आए? बात कहाँ गए, कहाँ गए? देखो, मुखिया हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री सबके हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का जो तबका है, जो स्टैंडर्ड है, वो अलग है। अगर मोदी जी चर्चा में आ भी जाएं तो दिक्कत कहाँ पे हो रही है? शर्मिंदगी कहाँ पे है? ये जो पूरा देश शर्मिंदा हो रहा है, ये बड़ी वाली बात है या यहाँ पर मोदी जी की नाक की बात है कुछ, कि विपक्ष क्यों कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर होनी चाहिए, मणिपुर का समाधान निकलना चाहिए, वो कुछ भी हो। तो ये क्यों नहीं निकला जा रहा? कि मोदी जी तो बाकी के कई इलेक्शन प्रचार में चले जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, उन्हें कहीं ऐतराज नहीं होती। अब संसद में विपक्ष क्यों डिमांड कर रहा है, इसकी ऐतराज क्यों हो रही है? ये बात समझ से परे है ना। आज राजस्थान भी गए और वहाँ से भी विपक्षी हर जगह जाते हैं। मोदी जी के काम करने का स्टाइल अलग है, वो राजनीतिक प्रचार में कहीं पर भी चूकते नहीं। अब यहाँ का मामला क्या है, ये क्यों नहीं आ रहे, या सवालों से डरते हैं, या क्या बात है, ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन मोदी जी का ना आना बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उनको आना चाहिए। में आप अच्छे डिज़ाइन बना देते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं। एक मेरे दर्शकों को एक लाइव आप दिखा दीजिए, कुछ भी अगर पेन से कुछ नाम लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जिससे लगे हमारे दर्शकों को कि नहीं, आप वाकई में वो आर्टिस्ट हैं जो आप नाम रोशन करते रहे हैं। और बखूबी आप आगे भी कैमरा से गुजारिश करूँगा कि एक बार दिखाएँ, पूरा विजुअल जो है इनका दिखाएं एक बार। क्या लिख क्या रहे हैं सर? इंडिया लिख रहे हैं। इंडिया लिख रहे हैं? इंडिया। अपने वोट बैंक में संख्या बढ़ाने के लिए गर्भवती महिला के धर्म के लिए उसका इसका हम निषेध करना चाहते हैं। कैसे हम इससे इसका जुआर लगाए? हमें ये सोचना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो है इंडिया लिख दिया है। और ये कौन सा फॉन्ट है साहब? ये एडवर्डियन फंड है, ये क्रिएटिव फंड है, अपना एक कैलीग्राफी का फंड है ये। अच्छा, मतलब ये अपने तरीके से हाँ, लिखा जा सकता अपने है। ये अगर नेट पर ढूंढना चाहे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए आज के मौजूदा हालात की स्थिति को देखते हुए।